नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाएं में 2-3 दिन वीडियो नहीं दे सका, उसके लिए खेद है। आपसे निवेदन है कि आपने हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाएं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों थोड़ा आगे हाँ ऐसे दोस्तों, आज मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, इलायची के उपाय, इलायची से संबंधित इतने शक्तिशाली उपाय हैं। चार पांच उपाय बताऊंगा, बहुत बढ़िया उपाय हैं जिनको आपने कर लिया, उनमें से एक भी कर लिया, तबीयत तर हो जाएगी। करके देखिए, बहुत शानदार उपाय है। उपाय क्या है, किस लिए, क्यों करना पड़ता है? दोस्तों ज़िंदगी में देखिए कर्ज से संबंधित परेशानी रहती है, बहुत लोगों को रहती है। आमदनी 98 रुपया खर्च होता है तो कर्ज से संबंधित परेशानी तो होनी है। कुछ लोगों को ज़िंदगी में किसी भी काम में बस अपने आप बाधा आती रहती है, कोई न कोई टांग अड़ाता रहता है, उनके काम पूरे होते नहीं हैं। धन से संबंधित प्रॉब्लम आती है, सफलता से संबंधित प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ज़िंदगी में चलती रहती है। उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के इलायची के कुछ उपाय। अब देखिए दोस्तों, इलायची ज्योतिष में जब अपन बात करते हैं तो इलायची बुध की कारक ग्रह होती है। बुध से रिलेटेड कोई उपाय करने होते हैं। जैसे मान लो किसी का अगर बुध खराब है, सही नहीं है और बौद्धिक क्षमताएं सही ढंग से काम नहीं कर रही है, फास्ट डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, उस आदमी को खाना खाने के बाद में एक इलायची रोज़ खानी चाहिए। और जब हम इलायची की बात करते हैं ना दोस्तों, तो एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए उपायों की बात होती है ना, इलायची 2 प्रकार की आती है, ध्यान रखना। एक तो बड़ी इलायची आती है, एक छोटी इलायची आती है। बड़ी इलायची को आपको काम में लेना है, ठीक। लेकिन बुध से रिलेटेड कोई उपाय करो तो छोटी इलायची काम में लेना है। अगर बुध से रिलेटेड काम नहीं हो, लक्ष्मी से रिलेटेड कोई काम हो तो बड़ी इलायची काम में लेनी है। बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों का अंतर समझ लीजिए। आप बाजार में जाएंगे लेने के लिए तो आपको बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों करके बता देंगे, भैया ये छोटी इलायची, ये बड़ी इलायची। तो लक्ष्मी से संबंधित कोई भी उपाय करने हो या बाधाओं से संबंधित कोई भी उपाय करने हो, अभी मैं जो उपाय बताऊंगा उन उपाय से संबंधित कोई उपाय करने हो तो बड़ी इलायची काम में आएगी। और बुध से रिलेटेड कोई भी उपाय करने हो उसमें छोटी इलायची काम आएगी। छोटी इलायची, बुध कुमार ग्रह है तो छोटी इलायची काम आएगी। आप समझ रहे हैं बात को अच्छी तरह से। छोटी इलायची बड़ी इलायची दोनों में एक कॉमन बात बताता हूँ। आप जब इलायची लेने जाएंगे तो आपको इलायचियाँ दिखाई जाएगी। उन इलायचियों में एक तो इलायची होगी जो ऊपर से हल्की हल्की सफ़ेद पड़ चुकी होगी, सूख चुकी होगी, वो किसी काम की नहीं है, वो तंत्र में काम नहीं आएगी। आप जब भी तांत्रिक क्रिया या कोई भी उपाय, कोई भी टोना टोटका करो तो उसमें ग्रीन इलायची, एकदम ग्रीन उसका कलर होना चाहिए, हरा हरा एकदम मस्त, जैसे अभी तोड़ के लाए वैसे वो ग्रीन कलर होना चाहिए। वो इलायची आपको सूट होगी, वो इलायची आपको काम में लेनी है। खाना खाने के बाद में एक इलायची, छोटी इलायची रोज नियम पूर्वक खाते रहो। बुध बहुत तेज हो जाएगा, बुध बहुत तेज हो जाएगा तो फर्स्ट डिसीजन लेने की क्षमता बनने लगेगी। बुध की नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है, बुध नीच का होता है और पंचम स्थान होता है तो क्या करता है मालूम, वो ऐसा करता है, आपको डिसीजन लेने की तो फास्ट क्षमता होती है आप में, क्षमता फास्ट, लेकिन गलत डिसीजन लेते हो। आपका डिसीजन आगे जाकर के गलत हो जाता है और फिर अपने ही बुद्धि के कारण मारे जाते हो। समझ गए बात को। गलत निर्णय के कारण मारा जाता है आदमी। इसलिए अगर इलायची खाते रहोगे तो निर्णय गलत नहीं होगा, निर्णय सही होगा। बुद्ध की सकारात्मक एनर्जी प्राप्त होगी, नकारात्मक एनर्जी दूर होगी। ये लाल किताब से लेकर के काली किताब, सफ़ेद किताब, हरी किताब, हर किताब का उपाय है। बिना पूछे भी अगर आप इस उपाय को करते रहोगे तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, शानदार उपाय। अब इलायची से संबंधित कुछ ऐसे उपाय जो बहुत काम के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों धन से रिलेटेड अगर समस्या आ रही है, धन से संबंधित समस्या आ रही है, मान लो आर्थिक प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही है, कहीं भी जाएं कुछ भी करें धन प्राप्त नहीं होता है, आपको मैं एक शानदार उपाय बताता हूँ। शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार हो, उस दिन आप जल्दी उठिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो सबसे बढ़िया है, जो नहीं उठते उनके लिए कह रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग उठिए।
जो पहले से उठते हैं, आपको हम तो पहले से उठते हैं, हमें क्या बता रहे? नहीं, आपको नहीं बता रहा, उनको बता रहा हूँ जो नहीं उठते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ करके स्नान आदि करके बढ़िया सफ़ेद कपड़े पहन करके माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। पूजा पश्चिम दिशा में मुख रख के करनी है, अच्छी तरह से पूजा करनी है। माँ से मांग लेना कि माँ इस प्रकार की प्रॉब्लम में चल रही है, मैं क्या करूँ बताओ, आप कृपा करो, या मैं आज जो उपाय कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्रदान करो। आपको 5 इलायची लेनी है, हर इलायची पर सिंदूर और हल्दी इनसे तिलक लगा देना। तिलक लगा करके वो इलायची माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देनी है। आपको चरणों में रख दिया आपने इलायची। अब आप अपना काम कीजिए। कोई बच्चा वच्चा उठा के नहीं ले जाए, कोई वहाँ से उठा के हिला देने उसको, पर उसको फेंक देने, बाहर ध्यान रखें। शाम को फिर पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी की फिर पूजा कीजिए। पूजा करके वो इलायची आप उठा करके लाल वस्त्र में बांध करके, छोटी सी पोटली होगी इतनी सी नाम मात्र की, लाल वस्त्र में वो 5 इलायची बांध करके आप जहाँ धन रखते हैं। अब आप कहोगे कि महाराज, बहुत लोग ऐसे हैं जो कहेंगे महाराज धन रखते हैं, आप कहोगे कि धन रखने की तिजोरी में रख दो, तो तिजोरी होती तो आपको क्यों पूछते हम, क्या ज़रूरत थी? तिजोरी में तो ऐसे ही माल बहुत होता है। नहीं, आप चाहे तो अपनी तिजोरी में रखो, चाहे तो अलमारी में रखो, जहाँ पैसे वैसे रखते हो ना आप ला करके, कहीं तो रखते होंगे पैसे वैसे, जेब में ले थोड़ी घूमते हो, तो जहाँ पैसे रखते हो घर में ला करके उस स्थान पर इस पोटली को आपको रख देना है। हर शुक्रवार को धूप दीप इसको कर देना। आपको कुछ समय में ऐसा महसूस होगा कि धन की इनकम बढ़ रही है और काम चलाऊ धन प्राप्त होना शुरू हो गया। अब उससे आप अगर मेहनत करोगे, बुद्धि लगाओगे, तो आप ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो और पैसे वाले बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ये तो था धन संबंधी परेशानियों से निकलने का उपाय। इससे धन संबंधी परेशानियों से निकल जाओगे, बढ़िया उपाय है, करके देखना आप। अब दोस्तों, किसी की आमदनी 98 और रुपया खर्च, मैंने बताया था ना, आमदनी 98 रुपया खर्च, तो कर्जा बढ़ गया। अब कर्जा बढ़ गया तो क्या करें? तो कुछ नहीं करें, आपको उठना है। सुबह स्नान वान करके माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना, 5 इलायची साथ में ले जाना, साथ में ले जा करके माता की वहाँ मंदिर में पूजा करना। पूजा करके वो 5 इलायची माता के चरणों में रख देना। रख दिया, अब वहाँ बैठ करके ध्यान करना माँ लक्ष्मी का, या जाप करना माँ लक्ष्मी का, या जाप और ध्यान दोनों करना। माँ लक्ष्मी से वरदान मांग लेना, आशीर्वाद मांग लेना, कृपा मांग लेना कि माँ, ये जो कर्ज संबंधी परेशानी है इसके लिए मैं ये उपाय करने आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। और एस्ट्रो कमल यूट्यूब चैनल से कमल पंडित ने ये उपाय बताया है, तो उनको मैं गुरु मान करके उपाय कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। ऐसा बोल करके फिर इस उपाय को आप चालू कर देना। कुछ देर वहाँ बैठे रहना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप माँ लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हो करना। उसके बाद में वो इलायचियाँ, 5 इलायचियाँ लेकर के अपनी जेब में रख लो या पर्स में रख लो। पर्स में रख लो तो पर्स भरा रहेगा, जेब में रख लो तो जेब भरा रहेगा। 2 ही जगह रखनी, तिजोरी में नहीं रखना। इसको कंटिन्यू, इसको मतलब जैसे ना आप चलते रहते हो, घूमते रहते हो ना, घूमते रहते चलते रहते हो, तो इसको ना रनिंग कराते रहना है ना, ऑन द वे रखना है इसको, रनिंग कराते रहना इन इलायचियों को। तो आप कहीं चलते हो फिरते हो, कुछ तो चलते होंगे, कुछ तो फिरते होंगे, कुछ तो आते जाते होंगे, मंदिर से घर आते जाते होंगे, कम से कम इतना तो करते होंगे। तो थोड़ा सा रनिंग कर लेगी ना, तो आपका कर्जा जो है ना अपने आप उतरने लगेगा। ऐसा शानदार उपाय है, इसको करके देखिएगा, बहुत बढ़िया उपाय है। तीसरा दोस्तों बताता हूँ कि यदि आपके कामों में बाधाएँ बहुत आती है, देखिए बाधाएँ आती हैं ना, तो उसके कारण कई होते हैं, नवग्रह भी कारण होते हैं, बुद्धिमत्ता भी कारण होती है, हमारे काम ही ऐसे होते हैं कि अपने आप बाधाएं आती रहती है, हम ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ढंग से हमको उपाय सूझते नहीं हैं, ढंग से हमको सही आदमी का पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से बाधाएं आती है। तो नवग्रहों के कारण भी आती है, एंटिटीज़ के कारण भी आती है, नकारात्मक एनर्जी के कारण भी आती है। तो आज ये जो उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय के द्वारा आप ना किसी भी प्रकार से आपके जीवन में बाधाएं आती हो, सफलता में प्रॉब्लम पैदा होती हो, कोई काम करने में बाधाएं आती हो, तो आपकी बाधा तुरंत दूर हो जाएगी। दोस्तों 7 इलायची लेनी है। कब लेनी है? शुक्रवार की रात को लेनी है, खुली लेनी है, किसी पैकेट वैकेट में नहीं डालना। और कौन सी इलायची लेनी मैंने बता दिया, बड़ी इलायची लेनी है, हरी इलायची लेनी है, ग्रीन इलायची, बड़ी इलायची, 7 इलायची लीजिए। रात सोते समय
तकिए के नीचे इस इलायची को आप रख लीजिए, 7 को। सुबह शनिवार होगा, दिखती बात है, ऑफिशियली है। तो शनिवार के दिन आप इन 7 इलायची को जल प्रवाह करवा दीजिए। जल प्रवाह कहीं नदी वगैरह नहीं, मान लो अब जैसे कई लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो नदी नहीं है, हम क्या करें, हम कौन सा जल प्रवाह करें, तो कुएं में ले जाके डाल दो। अब कुछ लोग कहेंगे कुआं नहीं है तो पिंपल में ले जाके रख दो, कि बरगद में ले जाके रख दो, पिंपल या बरगद कहीं भी ले जा करके रख दो, ठीक। अगर आपको औदुंबर का वृक्ष मिलता है उसमें रखना तो सबसे बढ़िया है, लेकिन पिंपल वृक्ष मिलता है, औदुंबर का जगह जगह मिलता नहीं है, तो आप वहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आपको 7 शुक्रवार करना है, 1 से शुरू करके, शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू करके 7 शुक्रवार तक ये उपाय आपको करना है। ये उपाय इतना शानदार है, आपके घर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा को निकाल करके बाहर फेंक देगा और आपको ऐसा लाभ प्राप्त होगा, जहाँ भी जाओगे आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत अद्भुत उपाय दोस्तों, करके देखना। अब मैं आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आपको चाहिए कि 100% उसमें सफलता मिलनी ही चाहिए, तो मैं आपको सफलता का एक उपाय बताता हूँ। आप काम धंधा कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता चाहिए, बिजनेस रोजगार कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता सक्सेस जहाँ भी चाहिए, सक्सेस शब्द जहाँ ऐड हो जाता है, सफलता जहाँ ऐड हो जाता है, और कुछ अचीवमेंट हासिल करना हो ज़िंदगी में, एक गोल बना लिया हो, तो ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ बहुत काम आएगा। बहुत शानदार उपाय है, भगवान की कृपा से इसको भी करके देखिएगा आप। आपको शुक्रवार की सुबह अपने ही घर में नहा धो के पिंक कलर के वस्त्र पहनने हैं। पिंक कलर के वस्त्र पहन करके ये साधना आपको करनी है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके लक्ष्मी जी की अच्छी तरह से पूजा करके, माँ लक्ष्मी को राजी करके, विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके वहाँ बैठ करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 यानी 1 माला का जाप करना है। 1 माला का जाप करना, उनके चरणों में आपको 7 इलायची रख देनी है। 7 इलायची रख करके आप पूजा के बाद में, पहले रख देना, पूजा के बाद में वो 7 इलायची उठा लेना। 7 इलायची उठा करके एक लाल वस्त्र में बांध करके, मैंने बताया था ना पोटली बांध करके, आप वो पोटली आप अपने कार्य क्षेत्र का जो गल्ला हो ना, जैसे दुकान करते हो तो दुकान में गल्ला होगा, छोटी सी तो पोटली होगी, दुकान का गल्ला होगा, दुकान के गल्ले में आप रख सकते हो। आप पढ़ाई करते हो, एजुकेशन में आपको अचीवमेंट हासिल करनी है, तो जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ आप टांग सकते हो इसको। तो आपको पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी, आपको काम धंधे में भी सफलता मिलेगी, आपको रोजगार में भी सफलता मिलेगी, हर तरीके से आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय मैंने बताए ना, छोटे छोटे उपाय हैं अलौकिक साधना पर। मैं ऐसे घरेलू उपाय लेके आता हूँ जो आपके बहुत काम के होते हैं और आपकी ज़िंदगी को आराम से जीने के लिए आपको ये उपाय बड़े काम के हैं। दोस्तों, इन उपायों को करके आप बहुत लाभ कमा सकते हैं, करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।